आज हम हिंदी भाषा और बोलियाँ उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? कौरवी। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है अवधी। अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? बघेली उत्तर प्रदेश की नहीं है। ब्रज भी है, भोजपुरी भी है, अवधी भी है। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? हरदोई जनपद में कन्नौजी बोली जाती है। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? हरदोई जनपद में बोली जाती है। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। इलाहाबाद। देवरिया भी है, मिर्जापुर भी है, बलिया भी है। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? ब्रज बोली का है। निम्नलिखित बोलियों से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। भोजपुरी नहीं है पूर्वी हिंदी की। अवधी भी है, छत्तीसगढ़ी भी है, बघेली भी है। निम्नलिखित युग में से कौन सा युग में एक गलत है? ये भोजपुरी गलत है। अवधी पूर्वी हिंदी है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी ये युग में गलत है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ब्रज भाषा। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौर सैनी से। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आता है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। तालय कै पानी पतालय गए बेटी, पुरैनी गई कुम्हिलाई हो, गंगा जमुना बीच रेती परतु है, कैसे कै रचहूँ बियाह रे। उक्त गीत किस बोली का है? ब्रज बोली का है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी से है। कौरवी किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली को कहते हैं। कौरवी किस बोली कहते हैं? खड़ी बोली को कहते हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? अवधी। अवधी नहीं आती। ब्रजभाषा आता है, खड़ी बोली कन्नौजी आता है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा। हिंदी भाषा के उद्गम और विकास का सही क्रम क्या है? पहले संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, फिर खड़ोई बोली। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी की। सही युग में चुनिए। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। अवधी नहीं है। भोजपुरी, मगही, मैथिली है। पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी भाषा नहीं है? बघेली नहीं है। कन्नौजी, खड़ी बोली या ब्रज ये सब है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? कन्नौजी। ब्रज भाषा का कौन सा क्षेत्र नहीं है? सरगुजा नहीं है। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? अवधी के। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली है खड़ी बोली। निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने प्रयुक्त नहीं होता? अवधी में। निम्नलिखित किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एकवचन मैं के अर्थ में किया जाता है? खड़ी बोली में। वह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। बुंदेली। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है।
छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? अर्ध अर्धमागधी अपभ्रंश। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 5। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसैनी से। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसैनी। निम्नलिखित में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? मगही, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली आती है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी की। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी की। किस बोली में नेस प्रसर्ग लगाया जाता है? खड़ी बोली में। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। निम्नलिखित किस लेखक की है? पंक्ति किस लेखक की है? मुंशी इंसा अल्लाह खां की। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है भोजपुरी। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? खड़ी बोली हिंदी। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? छत्तीसगढ़ी। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? छत्तीसगढ़ी। बोली का लघुत्तम रूप है वर्ण। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? बनारस। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसैनी। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? मथुरा, वृंदावन। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? अवधी नहीं है। निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? मुकुल दास नहीं है। परमानंद दास हैं, सूरदास हैं, कुंभदास हैं। मुकुल दास नहीं है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? जनपदी हिंदुस्तानी। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? सदुक्कड़ी। खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम्स कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। खड़ी बोली में साहित्य लेखन युग की आवश्यकता थी। खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ। बी, यानी 2 गलत है, बाकी 1 और 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की बोली जाती है? कन्नौजी। हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? महाराष्ट्र नहीं है, क्योंकि वहाँ मराठी चलता है। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? पश्चिमी हिंदी। किस में आता है? पश्चिमी हिंदी। जयपुरी का स्थानीय नाम है ढूढ़ाढी। हथौड़ी बोली है हदौड़ी, हदौटी बोली है पूर्वी राजस्थान की। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली भोजपुरी है। हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? मराठी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? मगही।
अवधी छत्तीसगढ़ी बघेली आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? कन्नौजी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? मेवाती। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है अर्ध मगधी अपभ्रंश से। किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है? खड़ी बोली में। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौर सैनी से। खड़ी बोली निकलती है पश्चिमी हिंदी में। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? मेवाती। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में समानता नहीं बोली जाती? मैथिली। मथुरा वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? पहाड़ी। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? वाराणसी। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? जयपुरी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? जयपुरी। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है मथुरा। बुंदेली का क्षेत्र है झांसी, जालौन, दतिया। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी। अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है? रामपुर। उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? बुंदेली। छत्तीसगढ़ी बघेली अवधी हुआ है। निम्नलिखित बोलियों में किस बोली का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? बघेली। बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म की पहचान करें। कन्नौजी, कन्नौज। जनपद व बोली से असंबद्ध युग्म की पहचान करें। भोजपुरी, फतेहपुर। बोली व उपभाषा से असंबद्ध युग्म की पहचान करें। खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, उपभाषा। बोली, उपभाषा व अपभ्रंश से असंबद्ध युग्म की पहचान करें। ब्रजभाषा, पश्चिमी उपभाषा, अर्धमागधी, अपभ्रंश। गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? भोजपुरी। आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है? भोजपुरी। निम्नलिखित में से एक कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? मालवी। बोली से संबंधित सही वाक्य की पहचान करें। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। किस भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में हुआ था? बोली के रूप में। पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली है अवधी। कौन सी अवधी बोली क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं है? कबीरदास। वांदा महुआ में बोली जाने वाली बोली क्रमशः है बघेली और बुंदेली। उस क्षेत्र को चुनिए जहां भोजपुरी नहीं बोली जाती। मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, महोबा, झांसी व ललितपुर में कौन सी बोली का प्रभाव है? बुंदेली। ब्रज बोली से संबंधित प्रमुख कवि व रचना नहीं है? केशवदास, ध्रुव चरित्र। सूरदास, सुरसागर, सैयद तुलसीदास, राम लल्ला नहछू, चिंतामणि, कवि कुल कल्पतरु। भोजपुरी से संबंधित रचनाकार नहीं है? कैलाश गौतम। राम इलाहाबाद से बलिया
अपने घर जाता है, यह वाक्य में किस बोली क्षेत्र में है? भोजपुरी। उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है? भोजपुरी। पूर्वांचल की मुख्य बोली है भोजपुरी। सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली है भोजपुरी। बनाने वाली बोली है भोजपुरी। फिल्में बनने वाली बोली है भोजपुरी। लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है? अवधी में आता है। निम्नलिखित विकल्पों में से बोली और बोली क्षेत्र से संबंधित असंगत युग्म की पहचान करें। कन्नौजी इलाहाबाद। खड़ी बोली रामपुर सही है। ब्रज मथुरा भी सही है। भोजपुरी कुशीनगर भी सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम और सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली की क्रमशः पहचान करें। बघेली। सबसे कम बघेली और सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है अवधी। प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया है? भोजपुरी। अवधी बोली क्षेत्र के पूरब कौन सी बोली क्षेत्र स्थित है? भोजपुरी। अवधी बोली क्षेत्र के चारों दिशाओं में स्थित बोली नहीं है। उत्तर मगही। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व बागपत किस बोली क्षेत्र में आते हैं? खड़ी बोली में। मथुरा व आगरा किस बोली क्षेत्र में आता है? ब्रज। इटावा व औरैया किस बोली क्षेत्र में आते हैं? कन्नौजी। जालौन, हमीरपुर व झांसी की बोली है बुंदेली। बांदा चित्रकूट की बोली है बघेली। बरेली व पीलीभीत में बोली जाती है ब्रज कन्नौजी। अवधी काव्य भाषा के कितने रूप मिलते हैं? 2। अवधी बोली के कितने स्थानीय भेद हैं? 3। रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है? अवधी। तुलसीकृत कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। इस तरह हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है।